फीलिंग जो है लोगों की फॉलीज को एज इट इज़ बयान करता है और ह्यूमरस वेज के साथ बयान करता है। मिसाल के तौर पर अब्राहम एडम जो है अक्सर भूल जाता है। और मैं आपको बताता हूँ कि जो लेडी बूबी है वो हायर करती है ड्यूड डेपर को। ड्यूड डेपर एक यंग मैन है, उसे हायर किया जाता है कि वो फैनी को रेप कर दे। फैनी को रेप करने के लिए ड्यूड डेपर को हायर किया जाता है। अब फैनी उसको रेप करने अब ड्यूड डेपर जो है ये यंग मैन है और ये लेडी बूबी ने हायर किया, ये रेप करने आया फैनी का। ये किसके चैम्बर में चला जाता है? स्लिप स्लॉप के। वो बूढ़ी सी माई है मिसेस स्लिप स्लॉप। स्लिप स्लॉप के पास जब आता है तो ये अपने आप को चेस्टफुल शो करने के लिए रोला डाल देती है। वो चोर चोर, समबडी इज हियर टू हैरेस मी। अब ये जैसे ही रोला डालती है तो यहाँ पे सोया होता है इनके पास अब्राहम एडम, जो कि बड़ा एक मजाहिया करैक्टर है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ह्यूमर कैसा है इसके अंदर। ये सीधा स्लिप स्लॉप को बचाने चला जाता है। अब ये कहता है कि कोई डाकू है या कोई चोर है जो स्लिप स्लॉप को मतलब उसको लूटने आया है। अब ड्यूड रैपर इसको मतलब इसको न्यूड करने की कोशिश करता है स्लिप स्लॉप को। ड्यूड रैपर इसको फैनी समझ रहा है। फैनी समझ के इसको वो क्या करता है, इसके साथ छेड़छाड़ करता है। अब ये छेड़छाड़ कर रहा होता है तो अब्राहम आदम दौड़ा हुआ आता है और स्लिप स्लॉप को चोर समझ के इसको ही वो ऊपर से पकड़ के ऐसे हिला रहा होता है, यानी वो गले से लगा रहा है और मतलब उसे खींच रहा है। अब अब्राहम आदम तो वैसे ही ये मजाहिया करैक्टर, अब ये इसको चोर पकड़ के वो खींच रहा है तो ये ऊपर से आ जाती है लेडी बूबी। लेडी बूबी ये देख के बड़ी खुश हंसती है कि ये क्या हो रहा है, यानी इसे तो पता है सारे सीन का, मैंने भेजा था, ये क्या बन गया। अब ये यहाँ से इसके साथ जब ये स्लिप स्लॉप इसे धक्के देती है, जब यहाँ से जाता है तो ये फैनी जहाँ पे ओरिजिनल जगह पे सोई होती है, जो उसके बेड में जाके सो जाता है। अब्राहम सारी रात उसके साथ सोया रहता है, उसे पता नहीं चलता वो कहाँ सोया। लॉज अब्राहम एडम ऐसा करैक्टर है। अब्राहम एडम जो है वो अब्राहम एडम अपने गांव से आया बेचने के लिए सरमन के, वो कुछ पैसे कमाएगा। जब वो रास्ते में पहुंचता है या वो इन में उनके पास सराय में आता है तो उसे पता चलता है वो तो घर भूल गया, वो घर दौड़ जाता है। ठीक है, अजीबोगरीब किस्म की फॉलीज करता है और ये सारी जो है फॉलीज जो है ये ह्यूमर क्रिएट करती हैं। ये इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। इंस्टेंसेस ऑफ द फार्सिकल का मतलब ही ह्यूमर ही होता है, मजाक, फन, उसको फार्सिकल है। ह्यूमर एंड देयर पर्पस। और ये क्यों ह्यूमर क्रिएट किया जाता है? ताकि एक रीडर को इंटरेस्ट लाया जाए, टेल्स जो है उनके अंदर शामिल की जाएं। ये कॉमिक एपिक प्रोज थी ना, उसने कॉमिक एपिक प्रोज लिखी थी ना, प्रोज इन कॉमिक एपिक, तो उसका ये मतलब उसकी ये सारी उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसके अंदर टेल्स हों, उसके अंदर ये ह्यूमरस एलिमेंट हों, और ये फिर इसलिए उसने डाले। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एंजॉयमेंट हो रही है, इवन कि न्यूडिटी को एंजॉय किया जा रहा है। जोसेफ जो है बिल्कुल न्यूड पड़ा हुआ है, डिच के अंदर गिरा हुआ है, और लेडीज जो है उसको देखे किस तरह का, यानी एक सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट किया उसने। उसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है उसके अंदर, एक कि वो जो एक छकड़े के ऊपर, एक बग्गी के ऊपर औरत गुजरती है, वो कहती है, इसको न्यूड देख के कहती है चलो चलो आगे गुजरो यहाँ से। और यहाँ पे उस औरत का भी उसने मजाक उड़ाया है। अब उसमें वकील का भी मजाक उड़ाया है, उसमें स्क्वायर का भी मजाक उड़ाया, जो फैनी और उसको अगवा करने की कोशिश करता है, उसे रेप करने की कोशिश करता है और उसके खिलाफ मतलब केस करने की कोशिश करता है। तो स्क्वायर का भी मजाक उड़ाया, जस्टिस ऑफ पीस का भी मजाक उड़ाया, जजेस का भी मजाक उड़ाया, हंसता है सोसाइटी के ऊपर। ये सारी चीज़ें उसने फील्डिंग ने की है। फील्डिंग यूज ऑफ आयरनी एंड स्टायर्स एंड जोसेफ एंड्रयू। कोट एग्जाम्पल कोट करेंगे, कहाँ पे उसने आयरनी यूज की है? स्क्वायर की फार्म। ठीक है, जस्टिस ऑफ पीस जो है उनको गलत सजा देने की कोशिश करता है। ठीक है, वो जो न्यूड सीन है उसमें भी वो हंसता है, ये क्या कर रहे हैं, लॉ के ऊपर हंसता है, लॉयर के ऊपर, कि लॉ जो है इनका किस तरह का है, लॉयर किस तरह के। तो इन सारी चीज़ों को शामिल करेंगे आप। A fielding use of the pure humor created through the character of the Parson Adam, Mrs. Slipslop and the Parson Trulliber। अब पार्सन ट्रूलीबर जो है ये क्या करता है, ये इसको ज़रूरत पड़ती है अब्राहम एडम को, यानी पार्सन एडम को ज़रूरत पड़ती है कि वो
पार्सन ट्रूलीबर के पास जाता है तो यहाँ पे उसने एक्सपोज किया कि कलर्जी मैन कितने जालिम होते हैं। ये उसको कहता है यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, पार्सन ट्रूलीबर से कहता है मुझे पैसे तो दे दो। ये से धक्का देता है तो ये ना, ये जो सुअर होते हैं ना, इनका डर्ट पड़ा होता है, इनकी गंदगी पड़ी होती है, इसका बेचारे का पाँव जो है वहाँ पे जाके गिरता है, यानी इसे धक्का देता है पार्सन ट्रूलीबर। पार्सन ट्रूलीबर यानी हेल्प नहीं करता इसकी। तो इसमें इसने किस किस के ऊपर स्टार किया है पार्सन ट्रूलीबर की शक्ल में, यानी फील्डिंग ने ह्यूमर क्रिएट किया है इनकी शक्ल में, पार्सन ट्रूलीबर की शक्ल में। स्लिप स्लॉप जो है वो, जैसे वो सीन ड्यूड रैपर वाला है, वो उसको पकड़ लेता आके। पार्सन ट्रूलीबर, इवन मिस्टर टाउवाउस जो है, मिस्टर टाउवाउस जो है उसका सीन भी तो एक मज़ाही ही है ना। क्या वो एक यानी गलत कामों में पड़ा हुआ है और वो छेड़छाड़ कर रहा था उसके साथ, क्या नाम है उसका, बेटी के साथ, ऊपर से उसकी मदर ने, उसकी वाइफ ने पकड़ लिया। तो वो भी हमें ऐसे लगता है कि वो भी एक बड़ा ह्यूमरस सीन है। ये सारे आपने लिख देने हैं। ह्यूमर क्रिएटेड थ्रू डिक्शंस एंड स्टाइल ऑफ नैरेटिव, उसका स्टाइल ही ऐसा है कि इंसान हंसता रह यानी हंसता ही रहता है पढ़ पढ़। फील्डिंग डज नॉट लाफ एट द फ्रेलिटी ऑफ द पीपल, फ्रेलिटी होता कमजोरी, people for sake of the fun only, he wants to reform them, that is why humor is tinged with the sympathy। यानी वो अगर कोई बुरा है तो उसको क्या करता है, उसको उसने यानी मलाप दिया, सिंपैथी भी उसके साथ शो की है, उसका मिक्सचर दिया है। उसने बिटर स्टायर नहीं किया चौसर की तरह, उसने क्या किया, मजाक के साथ ह्यूमर के साथ। यानी उसने क्या, मिसेस स्लिप स्लॉप को भी डिस्कस कर दिया, लेडी बॉबी को भी डिस्कस कर दिया, बेटी को भी डिस्कस कर दिया, मिस्टर ट्रूलीबर यानी पार्सन ट्रूलीबर को भी डिस्कस कर दिया, स्क्वायर को भी डिस्कस कर दिया, जस्टिस ऑफ पीस को भी डिस्कस कर दिया, पार्सन एडम को भी डिस्कस कर दिया, जोसेफ को भी डिस्कस, पमीला को भी डिस्कस कर दिया, मिस्टर बूबी को भी डिस्कस कर दिया। यानी ये सारे करैक्टर्स जो हैं उसने एक दुनिया दिखा दी, लेकिन हमें लगता है कि वो एक मिक्सचर ऑफ ह्यूमर और आयरनी और वो जो विट जो है, सारी चीज़ें मिला के वो बयान कर देता है। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम।